वर्ष 2025 ब्रह्मा कुमारीज के लिए केवल कार्यक्रमों का क्रम नहीं, बल्कि भारत की आत्मा को जगाने वाला एक सतत यज्ञ बनकर उभरा। देश के कोने कोने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक राजयोग, संस्कृति और सेवा की धारा अविराम बहती रही। इस वर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर आसीन महान विभूतियों की गरिमामयी उपस्थिति ने ब्रह्मा कुमारीज के हर आयोजन को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ दिया। हैदराबाद स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमामयी उपस्थिति में शांति सरोवर की 21वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय सम्मेलन टाइमलेस विजडम ऑफ भारत, पाथवे टू पीस एंड प्रोग्रेस का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा और मुख्य न्यायाधीश अपारेश कुमार सिंह की उपस्थिति ने इस आयोजन को राष्ट्रीय गौरव प्रदान किया। मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ। परिस्थिति जिस हालत में हो, मुझे इस संस्था से पालना मिला है। इस संस्थान का ध्येय वाक्य है, हलचल में अटल रहना। हरियाणा के हिसार में ईश्वरीय सेवाओं के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती महोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सहभागिता की। समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा प्रोजेक्ट का राष्ट्रीय स्तरीय शुभारंभ पारंपरिक कलश धारण और शिव ध्वज प्रदान कर किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मंत्री रणबीर गंगवा ने इस अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में ब्रह्मा कुमारीज की वार्षिक थीम विश्व एकता और विश्वास हेतु ध्यान का राज्य स्तरीय शुभारंभ हुआ। आपका ये शानदार केंद्र बनकर के तैयार हो चुका है, लगभग हो चुका है। मेरा ये मानना है कि यह केवल लखनऊ के लिए नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का एक उत्तम प्रशिक्षण का केंद्र बन सकता है, जहां से 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए और साप्ताहिक प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम के साथ बड़ी मात्रा में समाज को जोड़ने का एक माध्यम हम सबको प्राप्त होगा। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। नया रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवनिर्मित शांति शिखर अकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज में शब्द कम और सेवा अधिक है और विकसित भारत की यात्रा में इस संस्था की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान कक्ष में साधना और अपने पुराने अनुभवों की स्मृति ने इस अवसर को आत्मीय बना दिया। मैंने हमेशा अनुभव किया है, जहां शब्द कम, सेवा ज्यादा है। साथियों, विकसित भारत की इस अहम यात्रा में ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मैं बीते कई दशकों से आप सबके साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं यहां अतिथि नहीं हूं, मैं आप ही का हूं। इस संस्थान से मेरा अपनापन, खासकर जानकी दीदी का स्नेह, राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी का मार्गदर्शन, ये मेरे जीवन की विशेष स्मृतियों का हिस्सा है। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की उपस्थिति में रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हुआ। उन्होंने राजयोग को विश्व को जोड़ने वाला मजबूत स्तंभ बताया और ओआरसी की 24 वर्षों की सेवाओं को
मानव जीवन को दिशा देने वाला कहा। Not one time, I think I have visited 2 times to Mount Abu. One time with the entire team of member of parliaments, and we all went to Mount Abu. One night we have stayed there. The entire team of MPs stayed there, and I understand you are good working for the society and the way you are training everyone to realize themselves. आबू रोड स्थित दादी प्रकाश मणि पार्क में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने राजस्थान के पहले एक्वा लेजर शो का उद्घाटन किया। उन्होंने सनातन संस्कृति को भारत की रीढ़ बताते हुए भारतीय मूल्यों में समाज को जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। सामाजिक परिवर्तन के लिए भी केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में हमारी बहनें, हमारे भाई लगातार सतत अनवरत प्रयास कर रहे हैं। दादा लेखराज जी की कृपा से उनका दिया प्रकाश का ज्ञान, उनकी दी आध्यात्मिक ऊर्जा हम सबको आज भी दिशा दे रही है और उनके उस प्रेरणा से आज करोड़ों भाई बहन सामाजिक जीवन के साथ लोगों के आध्यात्मिक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। नागपुर के विश्व शांति सरोवर में 89 वर्षों बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत का ऐतिहासिक आगमन हुआ। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज और संघ के लक्ष्य को समान बताते हुए भाई बहन की भावना को विवाद रहित समाज की आधारशिला कहा और माउंट आबू आने की इच्छा व्यक्त की। मैं आऊंगा कुछ आशीर्वाद देने के भाव से नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मेरी पात्रता नहीं है, वो साधना करने वालों की होती है, दीदियों की है, भैयाओं की है, मेरी नहीं है। मैं आऊंगा सीखने के लिए, देखने के लिए और ये कहने के लिए कि अपने अपने रास्ते से चलकर हम सबको एक ही लक्ष्य तक सबको पहुंचाना है। इतना ध्यान में रखिए। इतनी ही एक विनंती आपके सामने रखता हूं। आबू रोड स्थित शांतिवन परिसर में गृह मंत्री अमित शाह ने ब्रह्मा कुमारीज की वार्षिक थीम का राष्ट्रीय उद्घाटन किया और सुरक्षा सेवा प्रभाग की सिल्वर जुबली का शुभारंभ हुआ। वहीं इसी शांतिवन परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सेल्फ एम्पावरमेंट अभियान का शुभारंभ किया। अगर जब मैं ये संस्थान में आया, मैंने कुछ ना सुना था ना कुछ किया था, परंतु मन को अगाध शांति का अनुभव यहां पर आकर हुआ है। यह अनेक वर्षों से हर व्यक्ति के अंदर पड़ी हुई सद्वृत्ति को जागरूक करने का जो प्रयास हो रहा है, इसी के तपोबल से एक अद्भुत शांति का वातावरण इस परिसर में कम से कम मैंने तो महसूस किया है। मेरे पास मैं शब्दों को तलाशने लगा, लेकिन शब्द नहीं मिले, तो मैंने कहा कि यह और कोई दूसरा वाइब्रेशन नहीं है, यह स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, यह आध्यात्मिक तरंगें यहाँ पर तैर रही हैं। माउंट आबू की चोटी पर स्थित ब्रह्म कुमारीज का यह सुंदर सा केंद्र वह स्थान है जहाँ अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ की धारणा यह केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं रह जाती है, बल्कि वह मानव की अनुभूति तक पहुंचती है। शांतिवन परिसर में ही राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के 101वें वर्ष में प्रवेश का महा उत्सव मनाया गया। करुणा, मातृत्व और स्नेह की इस जीवंत प्रतिमूर्ति को श्रद्धा, उल्लास और भावनाओं के सागर के साथ नमन किया गया। माउंट आबू के पवित्र शांतिवन परिसर में आयोजित ग्लोबल समिट 2025 एकता और विश्वास के संकल्प के साथ विश्व भर के विद्वानों, संतों, नेताओं और विचारकों का महासंगम बना। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ यह समिट केवल सम्मेलन नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक वैश्विक प्रतिज्ञा बना। मनमोहिनी वन में देश भर के राजा महाराजाओं के वंशजों का
रॉयल फैमिली स्पिरिचुअल रिट्रीट आयोजित हुआ, जहां सेवा, सादगी और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ राजसत्ता से आत्मसत्ता की यात्रा का संदेश दिया गया। प्रयागराज महाकुंभ में स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ के माध्यम से करोड़ों जनमानस तक सनातन संस्कारों और आत्मिक जागृति का संदेश पहुंचा। अहमदाबाद में 60,000 लोगों ने सामूहिक ध्यान से विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया, जिसने यह सिद्ध किया कि जब मन एक होता है तो शांति स्वयं प्रकट होती है। इतिहास की साक्षी प्राचीरों के सानिध्य में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली का लाल किला मैदान योग और शांति के संगम में बदल गया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की भावना को साकार करते हुए ब्रह्मा कुमारीज के आयोजन में 25,000 से अधिक लोगों ने सामूहिक योग कर विश्व शांति की चेतना को जागृत किया। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमामयी उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में सम्मान के साथ वृद्धावस्था कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारीज के बीच वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक व आध्यात्मिक सशक्तिकरण हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए गए। दादी प्रकाशमणि जी की 18वीं पुण्यतिथि पर ब्रह्मा कुमारीज ने सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय रक्तदान महाअभियान का शुभारंभ किया। ओम शांति रिट्रीट सेंटर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने इस अभियान का उद्घाटन किया, जिसके अंतर्गत देश भर के 6,000 से अधिक सेवा केंद्रों पर रक्तदान शिविर आयोजित हुए। ब्राजील के अमेजन में आयोजित COP30 में ब्रह्मा कुमारीज ने यह सशक्त संदेश दिया कि आंतरिक परिवर्तन के बिना जलवायु समाधान अधूरे हैं। प्रदर्शनी, संवादों और इंटरफेथ मंचों पर राजयोगिनी BK जयंती दीदी और BK मॉरिन दीदी ने ध्यान मूल्य आधारित नेतृत्व और नैतिक साहस की प्रेरणा दी। हर वर्ष की तरह दादी प्रकाशमणि आबू इंटरनेशनल हाफ मैराथन में 3,500 धावक विश्व बंधुत्व का संदेश लेकर दौड़े। ग्रीष्म अवकाश के दौरान देश भर से आए सैकड़ों बच्चों के लिए ब्रह्मा कुमारीज में हुए किड्स कार्निवल में बच्चों की चहक से मुख्यालय खिल उठा। वहीं देश भर में ईश्वरीय सेवाओं की रिमझिम लगी रही। इसी वर्ष विश्व भर में नारी शक्ति की अनुपम मिसाल रचने वाली मातृ स्नेह, तपस्या और नेतृत्व की जीवंत प्रतिमा संस्थान प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी का महाप्रयाण हुआ। उनके साथ ही त्याग, तप और मौन साधना से सजे दादियों के स्वर्णिम युग का अंत हुआ और संस्थान की बागडोर अब राजयोगिनी BK मोहिनी दीदी ने संभाली, जिनके मार्गदर्शन में नव भारत के निर्माण हेतु आध्यात्मिक चेतना की यात्रा और अधिक स्थिर, समर्थ और उज्जवल बनकर आगे बढ़ रही है। वहीं ब्रह्मा कुमारीज के महासचिव रहे आदरणीय राजयोगी BK बृजमोहन भाई साहब, जिनका संपूर्ण जीवन राजयोग, सेवा और विश्व कल्याण को समर्पित रहा, उनका भी परलोकागमन हो गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्य पदों पर आसीन संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी BK मोहिनी दीदी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी BK जयंती दीदी एवं राजयोगिनी BK मुन्नी दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी BK शशि दीदी, राजयोगिनी BK संतोष दीदी और राजयोगिनी BK सुदेश दीदी। वही संस्थान के महासचिव राजयोगी BK करुणा भाई, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी BK डॉक्टर मृत्युंजय भाई और राजयोगी BK डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई के नेतृत्व में वर्ष 2026 में भी संस्थान सुदृढ़ परंपरा और आत्मिक मूल्यों की मजबूत नींव पर ईश्वरीय सेवाओं द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य नवचेतना, नव उत्साह और अधिक विस्तार, गहराई तथा नव भारत से नव विश्व की रचना की अद्भुत गति प्राप्त करेगा। इसी संकल्प के साथ ओम शांति।